फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो दोस्तों, आज है डे 2 हमारा बेलफास्ट में, आइलैंड में। और आज भी मेरे हस्बैंड को कुछ काम है उनका ऑफिस से रिलेटेड, सो आज वो वहाँ गए हैं कॉन्फ्रेंस के लिए। एंड कल से फिर वो फ्री हैं और आज शाम को और कल हमारा पूरा टूर बुक है, तो हम कल घूमने जाएंगे। सो वो सब ठीक है, प्लान्ड है। लेकिन मैंने कुछ घर के लिए, क्योंकि हमें अभी 2-4 दिन और रहना है, तो मैंने कुछ सामान ऑर्डर कर लिया है जो कि परी और हमारे घर के लिए हमें थोड़ी ज़रूरत लग रही थी। सो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। सो दोस्तों, ये है सारा सामान जो मैंने ऑर्डर किया है। सबसे पहले मैंने वाटर ऑर्डर किया है, 2 बॉटल। ये 5 लीटर की बॉटल्स हैं और ये मैंने ऑर्डर किया है क्योंकि जो यहाँ का वाटर है ना, हमारे वहाँ से थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा था पीने में, और इतना ज़्यादा मन नहीं कर रहा था उसे पीने का। तो इसी वजह से मैंने 2 5 लीटर के बॉटल्स ऑर्डर कर लिए हैं, 5 लीटर्स के। और यहाँ पर मैंने कुछ बनानाज ऑर्डर किए हैं परी के लिए। काफ़ी हैंडी होते हैं, ट्रिप पे भी ले जा सकते हैं, परी इनको बहुत इंजॉय करती है। साथ ही में यहाँ किए हैं 2 नान के पैकेट्स, जो हम कोई भी हम रेस्टोरेंट से करी वगैरह मंगाते हैं तो उसके साथ ईज़िली खा सकते हैं। साथ ही करे हैं कुछ पिट्टा ब्रेड्स ऑर्डर। साथ ही में कुछ किए हैं पापडम्स, और 2 मैंने फ्रोज़न पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं क्योंकि ये भी काफ़ी, हमारे पास अवन है तो ये बना के एज अ स्नैक्स या फिर डिनर में भी खा सकते हैं और परी को भी अच्छे लगते हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मेंशन थी होंगी लेकिन नहीं थी, फिर इसलिए हमें ऑर्डर करनी पड़ी। जैसे कि सॉल्ट यहाँ पर नहीं है, और सॉल्ट की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, और परी के लिए मुझे कुछ थोड़ा बहुत कुक भी करना पड़े तो उसमें भी सॉल्ट चाहिए। ऑयल भी मेंशन था, यहाँ पर होगा कि नहीं था, तो ऑयल मुझे एक ऑर्डर करना पड़ा। मिल्क है जो हमने चाय कॉफ़ी वगैरह के लिए ऑर्डर किया है, और पेप्सी की बॉटल ऑर्डर की है, और कुछ कैंस ऑर्डर किए हैं जो ट्रैवलिंग में भी यूज़ हो जाएंगे। और यहाँ मैंने शुगर भी ऑर्डर की है एक, और शुगर भी यहाँ पे नहीं थी। और वॉशिंग के लिए कुछ कपड़े वगैरह हमें तरीके से धोने हैं, उसके लिए कुछ नहीं था डिटर्जेंट वगैरह, तो वो ऑर्डर किए। मैंने पॉट्स ऑर्डर किए हैं जो कि हम इजीली फिर यूज़ भी कर सकते हैं और यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे। और ये मैंने कुछ बेकिंग, ये मैंने क्लिंग फ्लेम ऑर्डर की है, और मैंने ऑर्डर किया है एक बेकिंग पेपर, बिकॉज़ यहाँ पर बेकिंग ट्रेज नहीं है अवन के साथ, तो इस पर हम पिज़्ज़ा वगैरह अवन में कर सकते हैं। यहाँ किचन टॉवल भी नहीं था, सो किचन रोल ऑर्डर किया है। कुछ मैंने राइस ऑर्डर किए हैं क्योंकि राइस आप फिर एक बार बना लो तो ईज़िली बच्चे खा लेते हैं। एक ऑनियन का पैक ऑर्डर किया है, और यहाँ पर परी ने पूरा पोटैटोज़ गिरा दिए हैं। सो पोटैटोज़ ऑर्डर किए थे मैंने, परी को आलू की सब्ज़ी पसंद है तो इजीली बॉईल कर लो। और कुछ मसाले मैं घर से लेकर आई थी तो इजीली मैं आलू की सब्ज़ी बना लूँगी उसके लिए। और मैंने यहाँ एक ब्रेड ऑर्डर की है फॉर इजी ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर बर्तन वगैरह कुछ साफ़ करना है तो उसके लिए मैंने ये स्पॉन्ज, ये जिसे साफ़ करते हैं बर्तन, ये भी ऑर्डर किया है क्योंकि वो भी यहाँ पर नहीं था। लिक्विड्स वगैरह पहले से रखे हुए हैं लेकिन ये नहीं था बर्तन साफ़ करने के लिए, तो ये ऑर्डर किया है। सो दोस्तों, यही मैंने सब चीज़ें ऑर्डर की हैं। इसमें से 1-2 चीज़ें जो मैंने और ऑर्डर की थी, जैसे कि फेस वाइप, और के लिए मैंने एक फेस वाइप ऑर्डर किए थे, वो नहीं आए हैं। और टमाटोज़ नहीं मिल पाए हैं, वो उनके पास अवेलेबल नहीं थे, तो वो हम जाकर कहीं नीचे शॉप से ले आएंगे, अगर पास में कोई शॉप होगी तो, या फिर हम शाम को घूमने भी जाएंगे तो हम वहाँ से ले आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हो गई है शाम और आज सेकेंड डे इन आयरलैंड। सो अभी हम जा रहे हैं थोड़ी देर बाहर घूमने, एंड फाइनली हस्बैंड का काम हो गया सारा ख़त्म। सो अगले 2 दिन हम करने वाले हैं बहुत बहुत एंजॉय, बाहर घूमेंगे फिरेंगे। और अभी थोड़ी शाम हो गई है, सो अभी घूमते हैं और देख के आते हैं कि रात में बेलफास्ट कैसा दिखता है। सो ऑल मैंने जैकेट वगैरह सब पहन लिया, परी को भी अच्छे से पैक कर लिया क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड भी है, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है। सो वी बोथ आर रेडी। आ जाओ परी, गेट डाउन। सो वी बोथ आर रेडी और चलते हैं बाहर, थोड़ा सा अभी आज घूम कर आते हैं। सी हाय। क्या है? सो फ्रेंड्स, अब हम बस निकल चुके हैं अपने अपार्टमेंट से और अब हम जाएंगे
बस लेंगे यहाँ से सिटी सेंटर की। और आज हमने डिसाइड किया है, क्योंकि शाम भी हो गई है, तो सिटी सेंटर वाला एरिया इस समय में काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। वहाँ लाइटिंग भी अच्छी होती है, तो वो देखेंगे। और वहीं पर सिटी सेंटर के पास ही मेरे हस्बैंड की जो कॉन्फ्रेंस थी वो थी, तो कॉन्फ्रेंस हॉल वाला एरिया देखेंगे। एंड वहीं जा रहे हैं हम, और उसके आगे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि फिर रात भी काफ़ी हो जाएगी। एंड दोस्तों, अब हमने अपनी राइड है, जो बस है, वो हमने यहाँ से ले ली है। और यहाँ की जो बसेस हैं काफ़ी कंफर्टेबल थी। और जो आपका जो डेबिट कार्ड या कुछ भी होता है, आप उसको टैप कर कर उससे बस का टिकट आप इजीली ले सकते हैं। और यहाँ पर उनका ऑफिस भी होता है, तो अगर आप ऑफिस से टिकट लेते हैं तो फिर आप जो यहाँ की 2 टाइप्स की बसेस थी, यहाँ मेट्रो बसेस और ग्लाइडर जो बसेस थी, वो आप दोनों को ही ले सकते हैं। और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे भी थी। एंड दोस्तों, अब हम सिटी सेंटर पहुँच चुके हैं। एंड सिटी सेंटर में उतरते ही सबसे पहले जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ का, वो तो था ये सिटी हॉल। काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। और क्योंकि शाम भी हो गई थी, तो यहाँ पर उसकी जो लाइट्स हैं वो भी ऑन हो गई थी। एंड देखने में तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। एंड क्योंकि ये शाम का समय हो गया था, रात होने वाली थी, इसलिए वो अंदर से बंद था। तो हमने बाहर से ही इसको देखा, फ़ोटो वगैरह क्लिक करी हमने। एंड जो हमने इसके बारे में था वो भी लिखा हुआ था यहाँ पर, तो वो हमने पढ़ लिया था। और हमने ऑनलाइन बुकिंग भी कर ली थी, कि ताकि हम जो नेक्स्ट डे है, आने वाले दिनों में, इसके अंदर जाकर भी देखेंगे इसके अंदर क्या है। और इसके अंदर आप जा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अंदर के जो रूम्स हैं। और बहुत सुंदर इसका आर्किटेक्चर है। और अंदर से भी इसकी जो छत है वो काफ़ी सुंदर है, तो वो हम जाकर एक्सप्लोर करेंगे बाद में। तो अब हम जा रहे हैं सिटी सेंटर में, दूसरी तरफ, उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मेरे हस्बैंड की जो कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ। सो आपको ये बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है राउंड शेप की। सो यहीं पर मेरे हस्बैंड की कॉन्फ्रेंस थी, और यहीं पर वो आए थे 2 दिन, प्रेजेंटेशन था उनका। सो इसके जो पीछे है काफ़ी बड़ा वाटर रिजर्व जो कह सकते हैं, नदी थी, एक रिवर भी थी, तो वहाँ पर हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द एंट्रेंस है मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने के लिए। सो यहीं पर जो था वो रजिस्ट्रेशन हो रहा था कॉन्फ्रेंस के लिए। एंड यहाँ पर उनको फिर बैग्स और कुछ गुडीज़ वगैरह सब मिली थी। एंड यहाँ से वो कॉन्फ्रेंस के अंदर जा सकते थे, लेकिन अभी काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए वो बंद था। एंड यहाँ पर जो साइड में पूरा वाटर वाला एरिया था, और वहाँ पे लाइटिंग थी काफ़ी अच्छी। सो जो वाटर की ऊपर जो लाइट रिफ्लेक्शन पड़ रही थी, इससे काफ़ी सुंदर दिख रहा था वाटर वाला सारा एरिया। और ये ब्रिज था, क्वींस ब्रिज था आई थिंक, या फिर थैंक्स गिविंग करके कोई ब्रिज था, और बहुत सुंदर दिख रहा था। एंड इसको देखकर हमें लंदन वाली ट्रिप की याद भी आ रही थी, क्योंकि लंदन की जो थेम्स रिवर है उसके साथ में जो ब्रिज है, टावर ब्रिज है और लंदन ब्रिज है, वो उसी का ये लुक दे रहा था, एकदम वैसा ही। और साथ ही में एक ये शिप भी खड़ी थी। और दोस्तों, आपको जैसा पता होगा कि जो बेलफास्ट है, और वहीं पर जो हमारी टाइटैनिक शिप थी उसका मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। और यहाँ पर उसका बहुत बड़ा सा म्यूज़ियम भी है, जो हम आने वाले दिनों में एक्सप्लोर करेंगे, जाएंगे, फिर हम इसके बारे में आपको बताएंगे। जो टाइटैनिक शिप थी वो यहीं पर बनाई गई थी, और उसके रिलेटेड जो भी उसकी हिस्ट्री है, वो कैसे बनी, फिर उसके साथ क्या हुआ, और वो कैसे फिर डूब गई, और वो सब है। तो वहाँ पर हम जाएंगे देखने ज़रूर उसको। और यहाँ पर ये एक शिप बड़ी सी खड़ी हुई थी, तो उसको देख के मुझे टाइटैनिक वाली जगह की याद आ रही थी कि हमें वो भी एक्सप्लोर करना है। सो हॉलीडे पे निकलने से पहले मैंने सारी जो थोड़ी सी रिसर्च है वो कर ली थी कि हम क्या क्या देखने जाएंगे। सो हम जाइंट कॉजवे और टाइटैनिक वाली जो म्यूज़ियम, और एक तो अच्छी अच्छी जगह मैंने लिस्ट कर रखी है अपने दिमाग में। सो हम वहाँ देखने उसको ज़रूर जाएंगे वहाँ पर, और वो मेरे आगे वाले वीडियोस में आप देख सकेंगे। सो देखिए, ये ब्रिज कितना खूबसूरत दिख रहा था।
और ये शिप भी। और यहाँ पर हमने खड़े होकर कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक की थी और कुछ वीडियोस मैंने बनाए थे, कुछ मैंने रील्स इंस्टाग्राम के लिए भी बनाई थी। और दोस्तों अब मैं जब ये एडिटिंग कर रही हूँ वीडियोस की तो मुझे सब कुछ याद आ रहा है कि कैसे कैसे हम वहाँ ट्रिप पे गए थे। और आने के बाद मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब हो रहा है, तो हो सकता है आपको वॉइस ओवर जब मैं वीडियो की दे रही हूँ आवाज़, तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखे लगे। एंड दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं ब्रिज की तरफ, उसको हम ऊपर से जाकर देखेंगे कि वो कैसा दिख रहा है। सो लाइट देखेंगे है थैंक्सगिविंग स्क्वायर ऑफ बेलफास्ट। सो यहाँ हम गए थे, ये मेनली सिटी सेंटर के पास में ही है, जो कॉन्फ्रेंस हॉल है सिटी सेंटर वहीं पर थी। और ये हम आ गए हैं ब्रिज के ऊपर। सो यहाँ से देखेंगे अब कैसा दिख रहा है, देखें कितना खूबसूरत है। एंड दोस्तों अब ये है हम मेन सिटी सेंटर के पास में। और सिटी सेंटर में अगर आप दिन के समय आएंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा अंधेरा सा भी हो गया था, लेकिन फिर भी लाइट्स वगैरह से काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अब हम देखने जाएंगे यहाँ पर एक जो विक्टोरिया आई थिंक एक मॉल है, वहाँ पर हम देखने जा रहे थे कि कैसा है। और देखें ये विक्टोरिया स्क्वायर मॉल है और देखें कितना खूबसूरत लग रहा था। और वहीं पर साथ में हमें एक ये स्ट्रक्चर भी था, इसका नाम मैं आई थिंक भूल गई हूँ, लेकिन ये देखने में भी काफ़ी सुंदर दिख रहा था। और मैंने इसमें 7 परी की फ़ोटो भी क्लिक की थी। और दोस्तों ऐसे हमें घूमते फिरते काफ़ी सारा समय हो गया था और सामने ही 10 स्पार की शॉप थी। तो स्पार से हमें 1-2 चीज़ें लेनी थी, वो हम ले लिया था मैंने। और अब हम आ गए हैं घर, एंड घर में हमने खाना ऑर्डर कर लिया था बाहर से ही। सो मलाई कोफ्ता और नूडल्स और ये सब। सो दोस्तों आने वाले दिनों में मैं आपको करवाऊंगी बेलफास्ट की बहुत ही अच्छी सैर, और आप मेरे से ये देख पाएंगे कि हमने क्या क्या घूमा था। एंड दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको मिलूंगी बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय फ्रेंड्स।